नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और ये आपका जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का नंबर्स, उसका 5वां वीडियो, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं आपके सामने जानवरों पर आधारित प्रश्न। तो जानवरों पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, किस प्रकार के होते हैं, एग्जाम में किस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनती है, सभी एग्जामों की कंटेंट बात करें यहाँ पर। तो रेलवे वैकेंसी आने वाली है, एसएससी एमटीएस रनिंग है, तो उनसे रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने और दोस्तों को बताया था कि फ्री ऑफ कंप्लीट जो इस वैकेंसी के उससे रिलेटेड मैथ रीजनिंग में कंप्लीटली फ्री पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है आपका वो जानवरों पर आधारित प्रश्न है और जानवरों पर आधारित प्रश्नों के बारे में अपन कंटेन करेंगे और जानवरों पर आधारित प्रश्नों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जानवरों पर आधारित प्रश्न कोई बड़ा टॉपिक नहीं, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन टॉपिक कहाँ पे अच्छा है, इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपको वैसे तो अपन समीकरण बना के भी निकाल सकते हैं, लेकिन आजकल के एग्जाम में इतना ज़्यादा समय नहीं कि अपन समीकरण बना के निकाले। तो दो पैर वाले जानवर के लिए आपको याद रखना है, दो पैर वाले जानवर के लिए, दो पैर वाले जानवर के लिए, ठीक है। तो दो पैर वाले जानवर के लिए निकालेंगे अपन। तो दो पैर वाले जानवरों की जो संख्या होती है वो आपको ध्यान रखनी है 4s - p/2, जहाँ s का मतलब होता है सिरों की संख्या बिल्कुल देसी भाषा में, और p का मतलब होता है पैरों की संख्या। तो ये आपको ध्यान रखना, इससे अपन क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, नदी के किनारे कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। नदी के किनारे कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं भेड़ों के 4 पैर होते हैं और गडरियों के 2 पैर होते हैं। सर तो सबका सेम ही होता है, एक ही सर होता है। तो वो कह रहे हैं मैं आपके सामने, तो प्रैक्टिकली अप्रोच की बात करें तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि नदी के किनारे कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, ठीक है। जहां पर टोटल 230 तो पैर नजर आ रहे हैं और 60 सिर नजर आ रहे हैं। 230 तो पैर नजर आ रहे हैं और 60 सिर नजर आ रहे हैं। तो बताओ वहां भेड़ों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले दो पैर वाले जानवरों की संख्या मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यही निकालना आता है ना। तो दो पैर वाले जानवरों की संख्या निकालेंगे, मतलब गडेरियों की संख्या आ जाएगी पहले। तो गडेरियों की संख्या निकाल लेते हैं। 4s सिर कितना है आपका 60 - p/2। अब आप गुणा करोगे 6 चौक 24, तो लिखा 240 - 230/2, मतलब हो जाएगा 10/2, मतलब हो जाएगा 5। तो बताइए, तो जो अपन पूछ रहे थे आपके सामने गडेरियों की संख्या वो कितने आ गए 5। लेकिन मैंने गडेरियों की संख्या तो आपसे पूछी ही नहीं, मैंने तो भेड़ों की संख्या पूछी आपसे। तो यूँ सोचो, अगर गडेरियों की संख्या 5 आ गई तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। गडेरियों की संख्या पर 5 निकाल चुके हैं और आप नोटिस करें और टोटल 60 सिर है। तो बाकी के जो 55 सिर आपको नजर आ रहे हैं, 5 तो गडेरियों का ही से, और बाकी जो 55 सिर आपको नजर आ रहे हैं वो किसके हैं। तो बाकी जो 55 सिर आपको नजर आ रहे हैं वो आपके भेड़ों के ये भी है। तो आपसे भेड़ों की जो संख्या पूछे, अगर 4 पैर वाले जानवर के बारे में पूछे तो 2 पैर वाले जानवरों की जो संख्या आई वो सिरों में से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 55, मतलब वहाँ भेड़ों की संख्या 55 है। भेड़ों की संख्या कितनी वहाँ पर 55। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं और बड़े क्लियर हो जाए। क्वेश्चन तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा एक और लेंगे तो कमजोर से कमजोर बच्चा सीख पाएगा, काफी इजीली सीखेगा। जैसे मैं कहूँ आपके सामने, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है। टोटल 224 तो पैर है और 90 सिर है। 224 पैर है और 90 सिर है चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर। आप जानते हैं चूहे को 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं। आपसे पूछा कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें 2 पैर वाले जानवर के बारे में पूछा है, जानवर या पक्षी जो भी हो, है ना। तो कबूतरों की संख्या पूछी तो क्या बोलेंगे 4s - p/2। तो 9 चौक 36, 360 - 224/2। अब 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 5 में से 2 जाएगा आपका तो कितना बचेगा बताइए। 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3, और 1 बच जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 136/2। 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। तो ये कैसे कबूतरों की जो संख्या आपकी वो 68 हो जाएगी। कबूतरों की संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी 68, जो बिल्कुल सिंपली निकाल दी। तो ये दोनों क्वेश्चन टोटली बेस्ड है, 2 पैर वाले जानवर निकालने के तरीके पे। इस पे काफी इजीली कर सकते हैं, पर कोई बड़ी बात नहीं, ये अपन ने कर दिया आपके सामने। चलो एक क्वेश्चन आज की क्लास में कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन भी करते हैं, तो ताकि आपका दिमाग भी खुले और काफी अप्रोचेबल रहे। वो जो आखिरी क्वेश्चन हम 3 नंबर करने जा रहे हैं, उसका इन दोनों क्वेश्चनों से, इस वेरिएंट से कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप में अलग क्वेश्चन, लेकिन उसमें जानवरों की चर्चा हो रही है और क्वेश्चन भी संख्याओं का है, इसलिए अपन यहाँ पर ले लेते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज काफी मजेदार है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है और उसके बारे में चर्चा अपन कर रहे हैं। तो देखिए लैंग्वेज, आप लैंग्वेज सुनिए। मैं यूँ कह रहा हूँ कि मान लो किसी रास्ते से, है ना, घुड़सवार जा रहे हैं, है ना, यूँ कह सकते हैं, जहां पर घोड़ों की संख्या और व्यक्तियों की संख्या बराबर है। जितने घोड़े उतने व्यक्ति हैं।
उनमें से आधे व्यक्ति जो है अपने घोड़ों पर बैठ के चल रहे हैं और आधे जो व्यक्ति हैं अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए मतलब लगाम पकड़ के आगे आगे चल रहे हैं, मतलब वो बैठे नहीं। तो आधे तो घोड़ों पर बैठे हैं जो बैठ के चल रहे हैं, और आधे जो हैं घोड़े की लगाम पकड़ के आगे आगे चल रहे हैं, मतलब बैठे नहीं। इस प्रकार से जा रहे हैं और जमीन पर चल रही कुल टांगों की संख्या 70 है। जमीन पर चल रही टांगों की कुल संख्या कितनी है आपकी? 70 है। तो आपको बताना है मुझे जमीन पर चल रही कुल टांगों की संख्या 70 है, ऐसा मैं कह रहा हूं आपके सामने। तो बताइए वहां पर घोड़ों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। व्यक्तियों की संख्या और घोड़ों की संख्या तो बराबर है, तो माना घोड़ों की संख्या x है या फिर व्यक्तियों की संख्या x है, मतलब दोनों की संख्या अपन x मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं आधे व्यक्ति या आधे व्यक्तियों के बारे में बात कर लें। आधे व्यक्ति मतलब x/2 है ना, आधे व्यक्ति आपके x/2। तो आधे व्यक्ति तो कहां बैठे हैं? घोड़ों के ऊपर। मतलब जो आधे व्यक्ति घोड़ों पर बैठे हैं उस टाइम पर तो जमीन पर 4 टांगे चल रही। कितने टांगे चल रही? सिर्फ घोड़ों की टांगे चल रही है, क्योंकि वो तो घोड़े बैठे उनकी टांगे तो चल ही नहीं रही। अतः आधे व्यक्ति तो चल रहे 4 टांगों के साथ, और आधे जो व्यक्ति बचे हैं आपके वो घोड़े का नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं। 2 टांगे तो खुद की चल रही है जमीन पर और 4 टांगे घोड़े की चल रही। तो आधे व्यक्ति 6 टांगों के साथ चल रहे हैं और टोटल टांगे दिख रही है आपके 70। टांगों की संख्या कितनी आ रही है? 70। अब 2 से 4 काटोगे 2 बार, तो आ गया आपका 2x, और 2 से काटोगे 3 बार ये 3x हो जाएगा। ये हो गया आपका 70। 3x और 2x कितना हो गया आपका? 5x। अब 5x बराबर हो गया 70 और x बराबर है 14। तो बताओ व्यक्तियों की संख्या है फिर घोड़ों की संख्या। तो वहां पर घोड़ों की संख्या कितनी होगी आपकी? 14। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, काफी मजेदार क्वेश्चन है और काफी इजीली अप्रोच किया है। इसी प्रकार से शानदार और भी क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और काफी मजेदार क्वेश्चनों को कंटेन करने के लिए, कंप्लीट मैथ और रीजनिंग पढ़ने के लिए चैनल पर जरूर बने रहे दोस्तों, और अपने दोस्तों को बताइए फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ने के लिए। धन्यवाद।